टाटा के बाद अडानी ने किया इंडियन आर्मी के लिए बड़ा धमाका। डीआरडीओ के साथ मिलकर बना डाला खतरनाक हथियार। देश छोड़कर भागने की प्लानिंग कर रहे पुतिन। रूस यूक्रेन वॉर के बीच सबसे बड़ी खबर आउट। जी हां, नमस्कार, आपका प्लेनेट 4 पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, टाटा कंपनी द्वारा भारतीय सेना के लिए अक्सर कई आविष्कारों के बारे में हम सुनते रहते हैं, जो कि भारतीय सेना के लिए किसी रामबाण से कम साबित नहीं होते। टाटा ने भारत के लोगों के बीच और आर्मी के लिए जो जगह बना रखी है, वह तो शायद कभी दूसरा बना पाएगा। लेकिन अडानी की कंपनी ने अब जो काम किया है, उससे दुश्मन की नींद जरूर गायब हो चुकी है। दोस्तों, कुछ दिन पहले टाटा के द्वारा इंडियन आर्मी को एक ऐसे मॉन्स्टर व्हीकल को दिया गया जो कि किसी भी युद्ध के अंदर पूरा पासा पलट सकता है, किसी भी हमले को झेल सकता है, खुद का बचाव कर सकता है, गोला बारूद से अपने आप को बचा सकता है, बल्कि इसके अंदर बैठे सैनिक भी बिल्कुल महफूज रहते हैं। और दोस्तों, इस मॉन्स्टर व्हीकल को अक्सर हम अफगानिस्तान की धरती पर अमेरिकी आर्मी द्वारा प्रयोग करते देखते रहते थे, लेकिन भारत के लिए टाटा ने ऐसे ही वाहन को बनाकर बहुत बड़ा एडवांटेज इंडियन आर्मी को दिया था। लेकिन दोस्तों, टाटा के बाद अडानी ने भी भारत के लिए बड़ा धमाका कर दिया है, और धमाका इतना बड़ा है कि इसकी गूंज दुश्मन के कानों तक साफ तौर पर सुनाई दे रही है। उसकी धड़कनें बढ़ चुकी है, क्योंकि जब से आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारी सरकार की ओर से निजी कंपनियों को भी डिफेंस के क्षेत्र में लाया गया है, उसके बाद इंडियन आर्मी चीते की गति से भी तेज अपनी ताकत को बढ़ाने में लगी है। दोस्तों, हाल ही में हुए भारतीय सेना के साथ घटनाक्रम और सीमा पर दुश्मनों की नापाक हरकतों को देखते हुए हमारी सेना टू फ्रंट वॉर की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में दोस्तों, अब एक बहुत बड़ा परीक्षण किया गया है। यह परीक्षण उस हथियार का है जो रडार की लोकेशन में बिना आए और दुश्मन को बिना प्रतिघात का मौका दिए सीधे उड़ाने की क्षमता रखता है। दरअसल दोस्तों, भारतीय वायुसेना को एक ऐसे स्मार्ट बम की जरूरत थी जो खुद नेविगेट और ग्लाइड करते हुए दुश्मन के टारगेट को बर्बाद कर दे। आपको छोटी सी जानकारी बता दूं कि दोस्तों, कारगिल युद्ध के समय इंडियन आर्मी के पास ऐसे हथियार नहीं थे। उस वक्त इजराइल के द्वारा ये ग्लाइड बम हमें प्रदान किए गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान को उल्टे पांव भागने के लिए मिराज फाइटर जेट और मिग जैसे फाइटर जेटों ने अपना कमाल दिखाया था। लेकिन अब इंडियन आर्मी किसी दूसरे देश पर निर्भर रहना नहीं चाहती है, इसलिए इस काम में भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अडानी ग्रुप की मदद की है। दरअसल यहाँ पर डीआरडीओ का काम इस बम को लेकर यह था कि उसके वैज्ञानिकों ने यहाँ पर 2 तरह के बम के डिजाइन बनाए। डिजाइन के बाद इस बम को जो बनाने का मेन जिम्मेदारी था, वो उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने ली थी। उसने दोनों बमों का निर्माण किया। पहला विंग के जरिए ग्लाइड करने वाला गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम यानी LRGB, और दूसरा है बिना विंग वाला गौतम। ये दोनों ही प्रेसिशन गाइडेड हथियार है। इनका उपयोग आमतौर पर एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस में रेंज से बाहर मौजूद टारगेट्स को ध्वस्त करने के लिए किया जाएगा। इससे दोस्तों, जो हमारे देश के फाइटर जेट होंगे, उनको सर्वाइव करने और कोलेट्रल डैमेज की आशंका कम हो जाएगी। गौरव 1000 किलोग्राम का विंग वाला लंबी दूरी का ग्लाइड बम है, वहीं गौतम 550 किलोग्राम का बिना विंग वाला बम है। दोस्तों, दोनों की लंबाई की बात करें तो दोनों की सेम लंबाई है 4 मीटर, और दोनों का जो व्यास है वह है 0.62 मीटर। सर्वप्रथम दोस्तों, रक्षा प्रदर्शनी के अंदर अडानी की कंपनी ने इन बमों का प्रदर्शन किया है और इनके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गौरव और गौतम दोनों ही बमों में CL-20 यानी फ्रेगमेंटेशन और क्लस्टर म्यूनिशन लगते हैं। यह टारगेट से कांटेक्ट करते ही प्रोक्सिमिटी फ्यूज कर देता है, जिसके बाद विस्फोट फट जाता है और भयंकर विस्फोट होता है। गौरव की रेंज दोस्तों 100 किलोमीटर ग्लाइड करने की है, जबकि गौतम की बिना विंग के 30 किलोमीटर ग्लाइड करने की है। यह अधिकतम 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। दोनों ही बमों में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगे हैं, जो जीपीएस और नाविक सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम की मदद से टारगेट तक पहुंचते हैं।
इसे सुकोई Su-30 MKI फाइटर जेट पर तैनात किया जा सकता है। पिछले साल दोस्तों अक्टूबर महीने में बालासोर में सुकोई फाइटर जेट से गौरव का सफल परीक्षण किया गया था। इससे पहले 2014 में इसका परीक्षण किया गया था। दोनों की फिलहाल अपग्रेडेड रेंज 50 से 150 किलोमीटर है। ऐसे में दोस्तों इंडियन आर्मी के लिए इससे नए घातक मेहमान के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए अब दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। दोस्तों रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके दोस्त यूक्रेन में रूस की सेना के हारने की स्थिति में देश छोड़कर भागने की योजना बना रहे हैं। जी हां, खुद को क्रेमलिन के अंदर का बताने वाले एक टेलीग्राम चैनल ने यह दावा कर दिया है। यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई ने इस जंग को कीव से पीछे हटाकर डोनबास में समेट दिया है। अब यूक्रेनी सेना खेरसोन पर दोबारा कब्जे की तैयारी कर रही है। इतिहास के सबसे कड़े प्रतिबंधों का सामना कर रहे रूस की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। ऐसे में पुतिन देश का मूड तेजी से बदलने की संभावना से अच्छी तरह अवगत है। डेली मेल की खबर के अनुसार जनरल SVR चैनल ने दावा किया है कि 69 वर्षीय रूसी नेता को रात भर मतली का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों की एक टीम लगभग 3 घंटे तक उनके बिस्तर के पास मौजूद रही। चैनल ने दोस्तों दावा किया कि पुतिन और उनके साथी रूस से निकलने की योजना बना रहे हैं। माना जाता है कि पुतिन और उनके परिवार को एक विमान रूस से बाहर सीरिया की ओर लेकर जा सकता है। सीरिया के नेता बशर अल असद के दोस्त हैं, जिनकी रूसी राष्ट्रपति ने 2015 के गृह युद्ध में हस्तक्षेप करके मदद की थी। हालांकि रूस से सीरिया जाने वाला कोई भी विमान तुर्की के ऊपर से होकर जाएगा, जो नाटो का सदस्य है। अगर तुर्की के नेता रजब तैयब एर्दोगन पुतिन और उनके परिवार को अपने हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देने से इनकार कर देते हैं, तो ये पुतिन के सबसे प्रभावी निकासी मार्ग के दरवाजे बंद कर देगा। इसके अलावा पुतिन और एर्दोगन के रिश्तों में पिछले एक दशक में काफी उतार चढ़ाव आया है और दोनों कभी दोस्त तो कभी दुश्मन रहे हैं। सीरिया के अलावा पुतिन ईरान भी जा सकते हैं, जो पश्चिम का फिलहाल खाड़ी में सबसे बड़ा दुश्मन है। पिछले दिनों पुतिन यूक्रेन पर हमले के बाद अपने दूसरे विदेशी दौरे के लिए तेहरान पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने तुर्की और ईरानी समकक्षों से मुलाकात की थी। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी मिडिल ईस्ट की यात्रा पर आए थे, जहां उन्होंने इजराइल और सऊदी अरब का दौरा किया था। दोस्तों क्या कहना है इस खबर पर आपका, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।